जय श्री कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। सभी एकादशी में, सर्वोत्तम सभी व्रतों में महान और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रेम माने जाने वाली निर्जला एकादशी की पावन कथा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुण्य वर्ष भर की 24 एकादशी को करने से मिलता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव के नाम से भी जाना जाता है। एक बार महान ऋषि जैमिनी ऋषि ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री व्यास देव जी से कहा, हे गुरुदेव, पहले आपकी कृपा से आपने मुझे गंगा नदी की महिमा, श्री विष्णु पूजा के लाभ, अन्नदान, जल दान और ब्राह्मणों के चरणों को धोने वाले जल को पीने के पुण्य के बारे में बताया था। हे ऋषियों में से श्री गुरुदेव, अब मैं अत्यंत उत्सुकता से एकादशी व्रत के लाभ और एकादशी के प्रकट होने के बारे में सुनना चाहता हूं। एकादशी का जन्म कब हुआ और वे किसके गर्भ से प्रकट हुई? एकादशी के व्रत के नियम क्या है? कृपया इस व्रत के लाभों का वर्णन कीजिए और यह व्रत कब करना चाहिए? श्री एकादशी के परम पूजनीय देवता कौन है? एकादशी का विधिवत पालन ना करने के क्या दोष है? कृपया मुझ पर कृपा करें और इन विषयों के बारे में बताएं, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हैं। यश्य के इस प्रश्न को सुनकर श्रील व्यास देव दिव्य आनंद में लीन हो गए और बोले, हे ब्राह्मण, यश्य जर्मनी एकादशी के पालन के लाभों का पूर्ण वर्णन तो केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं, क्योंकि श्री नारायण ही ऐसे हैं जो इनका पूर्ण वर्णन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में वर्णन करूंगा। भौतिक सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने 5 स्थूल भौतिक तत्वों से निर्मित इस संसार में चलने फिरने और ना चलने फिरने वाले जीवों की रचना की। साथ ही मनुष्यों को दंडित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व की भी रचना की जिसका स्वरूप पाप का साक्षात रूप था। इस व्यक्तित्व के विभिन्न अंग विभिन्न पाप कर्मों से निर्मित थे। उनका सिर ब्राह्मण की हत्या के पाप से, उनकी दोनों आंखें मादक पदार्थों के सेवन के पाप से, उनका मुख सोने की चोरी के पाप से, उनके कान गुरु की पत्नी के साथ अवैध संबंध के पाप से, उनकी नाक पत्नी की हत्या के पाप से, उनकी भुजाएं गाय की हत्या के पाप से, उनकी गर्दन संचित धन की चोरी के पाप से, उनका सीना गर्भपात के पाप से, उनका निचला सीना दूसरे की पत्नी के साथ यौन संबंध के पाप से, उनका पेट रिश्तेदारों की हत्या के पाप से, उनकी नाभि आश्रित हत्या के पाप से, उनकी कमर आत्म प्रशंसा के पाप से बनी हुई थी, गुरु का अपमान करने के पाप, की पुत्री को बेचने के पाप का, जननांग गोपनीय बातें बताने के पाप के नितंब, पिता की हत्या के पाप के पैर और कम गंभीर पापों के प्रतीक बाल। इस प्रकार सभी पापों और दुर्गुणों को समाहित करने वाले एक भयानक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। उसका शरीर काला और आंखें पीली हैं। वह पापी को अत्यधिक कष्ट देता है। भगवान विष्णु ने इस पापी व्यक्तित्व को देखकर मन ही मन सोचा कि मैं जीवों के सुख दुख का निर्माता हूं, उनका स्वामी हूं, क्योंकि मैंने ही इस पापी व्यक्तित्व का निर्माण किया है जो सभी बेईमान, कपटी और पापी व्यक्तियों को कष्ट देता है। अब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना होगा जो इस व्यक्तित्व को नियंत्रित कर सके। इस समय श्री भगवान ने यमराज नामक व्यक्तित्व और विभिन्न नरक लोगों की रचना की। जो जीव अत्यंत पापी हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमराज के पास भेजा जाएगा, जो बदले में उनके पापों के अनुसार उन्हें नरक लोक में कष्ट भोगने के लिए भेजेंगे। इन व्यवस्थाओं के बाद जीवों को सुख दुख देने वाले परमेश्वर पक्षियों के राजा गरुड़ की सहायता से यमराज के घर गए। यमराज जी ने जब देखा कि भगवान विष्णु पधारे हैं तो उन्होंने तुरंत उनके चरण धोए और उन्हें भेंट अर्पित की। फिर उन्होंने उन्हें एक स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। भगवान विष्णु सिंहासन पर विराजमान हुए, तभी उन्होंने दक्षिण से बहुत तेज रोने की आवाज सुनी। वे इससे आश्चर्यचकित हुए और यमराज जी से पूछा कि हे यमराज जी, ये तेज तेज रोने की आवाज कहां से आ रही है? यमराज जी ने उत्तर दिया, हे देव पृथ्वी, लोकों के विभिन्न जीव नरक लोक में गिर गए हैं। वे अपने कुकर्मों के कारण अत्यधिक कष्ट भोग रहे हैं और यह भयानक रोना उनके पिछले बुरे कर्मों के कष्टों के कारण है। यह सुनकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा के स्थित नरक लोक में गए। जब वहां के निवासियों ने देखा कि कौन आया है तो वे और भी जोर जोर से रोने लगे। भगवान विष्णु का हृदय यह देखकर करुणा से भर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने ही तो इन समस्त संतानों की रचना की है और मेरे ही कारण ही व्यथित हो रहे हैं। श्री व्यासदेव जी ने आगे कहा, हे जर्मनी, सुनो कि इसके बाद भगवान ने आगे क्या किया। कृपालु परमेश्वर ने अपने पूर्व विचार करने के बाद अचानक स्वरूप से एकादशी के दिन की देवी को प्रकट किया। इसके बाद विभिन्न पापी जीव एकादशी का व्रत करने लगे और शीघ्र ही बैकुंठ धाम पहुंच गए। हे जैमिनी, अतः एकादशी का दिन
परमेश्वर श्री विष्णु का ही स्वरूप है, जो जीवों के हृदय में विद्यमान परमात्मा है। श्री एकादशी परम पवित्र कर्म है और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। श्री एकादशी के प्रकट होने के बाद पाप कर्म के स्वरूप वाले उस व्यक्ति ने धीरे धीरे उनके प्रभाव को देखा। वह अपने हृदय संदेह लिए भगवान विष्णु के पास गया और अनेक प्रार्थनाएं करने लगा, जिस पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी उत्तम भेंटों से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, तुम क्या वरदान चाहते हो? तब पाप पुरुष ने उत्तर दिया, प्रभु मैं आपकी ही संतान हूं और मेरे द्वारा ही आपने उन जीवों को कष्ट देना चाहा जो बहुत पापी है, परंतु अब श्री एकादशी के प्रभाव से मैं लगभग नष्ट हो चुका है। प्रभु मेरे मरने के बाद आपके वे सभी अंश जिन्होंने भौतिक शरीर धारण किया है मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। यदि सभी जीवों का इस प्रकार उद्धार हो जाएगा तो फिर आपकी लीलाओं को आगे कौन बढ़ाएगा? पृथ्वी पर लीलाएं करने वाला कोई अन्य नहीं बचेगा। हे केशव, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ये शाश्वत लीलाएं चलती रहें तो कृपया मुझे एकादशी के भय से बचाइए। किसी भी प्रकार पुण्य कर्म मुझे बांध नहीं सकता, केवल एकादशी ही, जो कि आपका ही प्रकट रूप है, मुझे रोक सकती है श्री एकादशी के भय से। मैं भागकर मनुष्यों, पशुओं, कीड़ों, पहाड़ियों, वृक्षों, चलने फिरने वाले और ना चलने फिरने वाले जीवों, नदियों, महासागरों, जंगलों, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक के ग्रहों की शरण में आ गया हूं। हे देवताओं और गंधर्वों, मुझे ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां कि मैं श्री एकादशी के भय से मुक्त हो सकूं। हे मेरे गुरु, मैं आपकी ही रचना हूं, इसीलिए कृपा करके मुझे कोई ऐसी जगह का मार्ग दिखाए जहां मैं निर्भय होकर निवास कर सकूं। श्री व्यास देव जी जैमिनी ऋषि से कहते हैं, हे मुनिवर, ये कहकर सभी पाप कर्मों के अवतार अर्थात पाप पुरुष, सभी दुखों के नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने पाप पुरुष की दशा देखकर हंसते हुए कहा, हे पाप पुरुष, उठो अब और विलाप मत करो। बस सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि एकादशी के शुभचंद्र दिवस पर तुम कहां ठहर सकते हो। एकादशी के दिन जो तीनों लोगों का भला करने वाली तिथि है, तुम अन्न भंडारण कर सकते हो। अब इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्री एकादशी देवी के रूप में मेरा स्वरूप अब तुम्हें नहीं रोकेगा। इस प्रकार पाप पुरुष को निर्देश देने के बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और पाप पुरुष अपने कार्यों में लौट गया। अतः जो लोग आत्मा के परम कल्याण के प्रति गंभीर हैं, वे एकादशी तिथि को किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खाते। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार भौतिक जगत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पाप इस अनाज के स्थान में निवास करते हैं। एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी नरक में प्रवेश नहीं करता। यदि कोई माया के कारण एकादशी का पालन नहीं करता तो वह सबसे पापी माना जाता। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा खाए गए अनाज के प्रत्येक कोढ़ से लाखों ब्राह्मणों के वध का फल मिलता है। एकादशी को अनाज का सेवन ना करना नितांत आवश्यक है। मैं बार बार दृढ़ता से कहता हूं, हे मुनिवर, कि एकादशी को अनाज मत खाओ, अनाज मत खाओ, अनाज मत खाओ। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या फिर किसी भी परिवार का हो, उसे एकादशी चंद्र दिवस का पालन करना चाहिए। इससे वर्ण और आश्रम की पूर्णता प्राप्त होती है। विशेषकर इसलिए कि अगर कोई छल से भी एकादशी का पालन करें तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अत्यंत सरलता से वैकुंठ धाम परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने व्यास जी से कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और कैसे करना चाहिए। तब युधिष्ठिर महाराज की यह बात सुनकर भीम ने कहा कि मुनिवर, मुझसे तो एकादशी का व्रत ही नहीं होता, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि व्रत भी हो जाए और मुझे भूखा भी ना रहना पड़े। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, अगर तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को तुम दूषित समझते हो, तब दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। भीमसेन बोले, गुरुवर, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूं, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूं। और मेरे उत्तर में तो सदैव जठराग्नि प्रज्वलित रहती है, जो तभी शांत होती है जब मैं अधिक से अधिक भोजन करता हूं। इसलिए महामुनि, मैं सिर्फ साल में केवल एक ही बार उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं भी कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए। तब व्यास जी ने कहा कि एक साल में जितनी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इस एकादशी के दिन जो निर्जल व्रत करता है वह पुण्य का भागी होता है, लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे, और जिन्होंने एकादशी का किया है वे परम पद को प्राप्त होंगे। ब्रह्म प्यारे, शराबी,
चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं इस एकादशी के बारे में उनको भी जानना चाहिए। इस दिन श्री हरि जो जल में शयन करते हैं उन्हें जलमयी ढेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करें, फिर पर्याप्त दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। जिन्होंने श्रम, दम और दान में तीनों तरह से श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस पावन निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने ना अपनी पीढ़ी को बल्कि अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के परमधाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदरासन, छाता और कमंडलू भी दान करना चाहिए। इस दिन जूता दान करना चाहिए। माना जाता है कि जो जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक है और उसका भक्ति पूर्वक ही वर्णन करता है, वे दोनों भी स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय अगर आप पितृ का श्राद्ध करते हैं तो भी आपको उतना फल नहीं मिलता जितना कि इस कथा के सुनने से ही मिल जाता है। इसके लिए पहले दांत साफ करके और स्नान करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं आज श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी करूंगा। द्वादशी को फिर धूप, दीप, गंध, पुष्प और वस्त्र आदि विधि पूर्वक पूजन करके जल से भरा घड़ा संकल्प करते हुए दान करें। महर्षि व्यास जी के मुख से यह सब वरदान सुनकर भीमसेन ने कहा, हे शिवर, मैं भी अब निर्जला एकादशी का यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी और प्रकार का जल मुख में ना डालें। यह व्रत का नियम है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना है, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई और इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह थी पांडव निर्जला एकादशी की कथा। सभी से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, निर्जला एकादशी की जय। अब आपको सुनाते हैं श्री जगन्नाथ भगवान जी की कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण निद्रा में लीन थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से श्री राधे जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वे सब तो प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, हर समय उन्हीं के आसपास घूमती है, परंतु प्रभु को तो हमसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक ना लगी। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी गुप्त स्थान पर यह कथा सुनाई गई। वहां कोई और ना आए इसके लिए सुभद्रा जी को द्वार पर पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम जी भी वहां पर अगर आ गए तो उन्हें भी अंदर मत आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा जी द्वार पर तैनात थी। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर पहुंच गए। सुभद्रा जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वो बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी ही साथ कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे वो बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन जी ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवशी जी वीणा बजाते हुए वहीं आ पहुंचे और भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और अपलक निहारते ही रहे। कुछ समय के बाद जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने सबको प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। प्रभु भगवान नारद जी के इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवर्षि ऐसा ही होगा। कलिकाल में भी मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलियुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा
इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम किया करती थी। उनकी प्रजा उनके राज्य में पूरी तरह सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करें जिससे सभी उन्हें याद रखें। देवयोग से राजा इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वो एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराएं जो दुनिया में कहीं देखा ही ना हो। अगर मंदिर बन गया तो फिर उस मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा इंद्रद्युम्न मन में अब यही विचार चलने लगे। एक रात इसी पर गंभीर चिंता करते करते राजा सो गए। नींद में राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक देववाणी सुनी। इंद्रद्युम्न ने सुना कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं वह राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने मंत्रियों को अपने सपने की बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में मंदिर निर्माण का श्री गणेश भी हो गया। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। अब तो सभी इस शुभ कार्य में, इस अलौकिक कार्य में अपना योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु इस विशाल मंदिर के अंदर किस भगवान की मूर्ति स्थापित की जाए, यह समस्या तो जस की तस थी। अब राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में राजा की आंखों से आंसू बह गए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को मैं इस मंदिर में स्थापित करूं? मैं इसी चिंता में व्याकुल हूं, मार्ग खाइए प्रभु। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सब मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और वह मन ही मन, सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, बस आप ही मार्ग दिखाइए। राजा बड़े ही दुखी मन से अपने महल में चले गए। उसी रात को राजा ने फिर से एक सपना देखा। सपने में उन्हें दिव्यवाणी सुनाई थी कि राजन, यहां निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है, तुम उसे खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रद्युम्न ने सपने की बात फिर से राजपुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें शुद्ध और निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न ने 4 पंडित विद्वानों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर अब वे चारों विद्वान चारों दिशाओं में चले गए। उन चारों में एक विद्वान थे विद्यापति। वो चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के समय उनके साथ बहुत सारी अलौकिक घटनाएं घटित हुई। पंडित पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें जंगल दिखाई दिया। वो जंगल अत्यंत भयावह था। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और प्रभु से राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अब उन्हें राह दिखने लगी। भगवान का मन में नाम लेते लेते और मन में हरे कृष्णा जपते हुए वो उस भयानक वन में चले जा रहे थे। जंगल के बीच उन्हें पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुर में गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के भी जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिली जुली ध्वनि सुनाई देने लगी। यह संगीत उन्हें बड़ा अद्भुत, बड़ा दिव्य लगा। संगीत की उन्हीं दिव्य लहरियों को खोजते खोजते विद्यापति आगे बढ़ चले। जल्दी ही वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां कुछ भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, किंतु संगीत से उनकी ये सारी थकान पल भर में ही मिट गई और अब उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विज्ञप्ति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर ही दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विज्ञप्ति घबरा गए और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। बाघ पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघ उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे वापस लौट जाने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा मानो कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेल खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से, स्नेह से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से पैरों में लौटता रहा। वह स्त्री मौजूद स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर लग रही थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती कन्या ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा।
सेविकाओं ने झरझर बहते झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर के बाद विद्यापति की चेतना लौटी, उन्हें होश आया तो उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति ये सब कुछ देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। ललिता के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं और इस भयानक जानवरों से भरे हुए इस जंगल में आप कैसे पहुंचे? आपके आने का क्या उद्देश्य है, बताइए, ताकि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से उस बाघ का भय अभी पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली, फिर उन्हें दिलासा देते हुए कहने लगी कि विप्रवर, आप मेरे साथ चलिए। जब आप स्वस्थ हो जाए तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान कीजिएगा। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़े। विद्यापति भीलों के राजा विश्ववसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्ववसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विद्यापति कुछ दिन वहां उनके अतिथि बनकर रुके रहे। वहां वे भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। अब ललित मन में विद्यापति बनकर रुके रहे के प्रति अनुराग पैदा हो गया। विज्ञापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी कुन से प्रेम हो गया है। किंतु विद्यापति तो एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन वे बीमार पड़ गए। ललिता ने उनकी खूब सेवा की। इससे अब विज्ञापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विज्ञापति ललिता से विवाह कर ली, जिसे उन्होंने बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ दिन के बड़े सुख से बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो थे ही, किंतु जिस महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वे निकले थे वो अभी तक अधूरा था, और यही चिंता उन्हें बार बार रह रहकर सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली, वो ये कि विश्ववसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चले जाते थे और सूर्योदय से पहले पहले ही लौटकर आ जाते थे। कितनी भी विकट स्थिति हो का यह नियम कभी टूटता नहीं था। विश्ववसु के इस व्रत पर विद्यापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वासु जाते कहां हैं। एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस बारे में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। विज्ञप्ति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पहले ही लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का यह नियम किसी भी में टूटता ही नहीं था। ललिता के सामने अब धर्म संकट आ रहे गया, वो अपने पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी। लेकिन पति जो कुछ पूछ रहा था वो उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना उसके लिए संभव नहीं था। तब ललिता ने कहा कि स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा रहा है सकता। किंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का ही पुरुष मानते हुए जितना संभव हो सकता है उतना बताने का प्रयास करती हूँ। यहां से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। ये पूजा निर्बाध चलनी चाहिए और उसी पूजा के लिए पिताजी हर रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वो भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं है, हमारे कुल देवता के विषय में जानने की इच्छा है। तो यह सुनकर ही मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। इधर विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वो तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने का प्रयास करने लगे। आखिरकार वे सफल हुए। तब ललिता ने कहा कि वो अपने पिताजी से विनती करें कि वो आपको कुल देवता के दर्शन करा दे। फिर समय आने पर ललिता ने अपने पिता से सारी बात कही। सुनते ही वे क्रोधित हो गए। ललिता ने जब ये कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूं, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसीलिए मेरे पति का अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। विश्ववसु अपनी पुत्री के तर्क के आगे झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले लें। विज्ञप्ति ने दिए दायित्व स्वीकार कर लिया। तब विश्ववसु कुलदेवता के दर्शन कराने को तैयार हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्ववसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति मुट्ठी में सरसों रख ली थी, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए वे गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्ववसु रुके और गुफा के पास पहुंचकर गए। विश्वावसु ने विज्ञापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। देखते ही विद्यापति आनंद मुक्त रह गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद जैसे विज्ञप्ति वापस लौटना ही नहीं चाहते थे, किंतु विश्वासु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों चल पड़े। वापस लौटने पर ललिता ने विज्ञप्ति से पूछा। विज्ञप्ति ने गुफा में दिखाई दिए अलौकिक दृश्य के विषय में अपनी पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा। वो टाल गए। ये तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वासु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करते हैं।
अब विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वो इसी मूर्ति में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि वो किसी भी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी में पहुंच जाएंगे। वो एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की बात सोच रहे थे, दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात करने के विचार से ही उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि अगर विश्वास वसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी गुफा तक नहीं ले जाते, इसलिए उसके साथ विश्वासघात करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने विश्वासघात करने का तो से उस मूर्ति को ही चुराने का मन बना लिया। विज्ञप्ति ने ललिता से कहा कि वो अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वो उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विज्ञप्ति ने यह कहकर समझा लिया कि वो जल्दी ही वापस लौटकर आ जाएगा तो उसे भी लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्ववसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध कराया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उन्हें देखते देखते विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वे राजधानी में पहुंच गए और सीधा राजा के पास चले गए। उन्होंने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उन्होंने कल एक सपना देखा था कि सुबह सागर में कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर तराश कर भगवान की मूर्ति जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लेकर आए हो वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुलदेवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस भारी कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए। लेकिन सैकड़ों लोग भी मिलकर और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिला तक नहीं सके। फिर सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक नहीं सके। कुंदे को खींचने के प्रयास में सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उन्होंने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गए हैं। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रदुम्ब की अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दे दिया था कि उसकी सारी परेशानी ही समाप्त हो गई। राजा इंद्रदुमन को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वो हिलडुल भी क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लेकर आए उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए ये कुंडा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रदुम्न और विद्यापति विश्वासु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की छोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वासु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुलदेवता की पूजा के लिए चल पड़े। वहां पहुंचे तो प्रभु की मूर्ति गायब थी। तब वे समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल उनके साथ किया है। विश्ववसु लौटे और अपनी पुत्री को सारी बात बता दी। विश्ववसु पीड़ा से भरे हुए घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत दुखी थी और खुद को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह उठे और हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वो जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां पर नहीं है, फिर भी उनके पैर अनायासी गुफा की ओर खींचे चले जाते थे। विश्ववसु के पीछे पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चल पड़े। विश्ववसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर उसी चट्टान पर गिर गए और हाथ जोड़कर बिल्क बिल्क कर रोने लगे उनके पीछे पीछे पास में जाने के लिए। बाकी लोग भी रो रहे थे। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर से आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्ववसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रदुम्न विश्वासु के पास आए और उन्हें अपने हृदय लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुलदेवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। उसने तो केवल अपने महाराज के आदेश का पालन किया था। यह सुनकर सब चौंक उठे।
विश्ववसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने तब विश्ववसु को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताकर कहा कि आखिर उन्हें यह सब क्यों करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वासु से प्रार्थना की, भील सरदार, विश्वासु कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिल सके, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह वहां से हिलेगा। सुनकर विश्वासु राजी हो गए। राजा सह परिवार विश्वावासु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावासु ने कुंदे को छुआ और छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन राजा ने शिल्पीकारों और मूर्तिकारों को बुलाकर मंत्रणा की विचार किया कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति शुभ रहेगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब एक नई बाधा पैदा हो चुकी थी। राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान कर दीजिए। इस देव योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति कैसे बने। तब उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूं, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। राजा तो सुनते ही प्रसन्न हो गए और फिर उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा कि राजन, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा और मैं ये काम एक बंद कमरे में करूंगा। काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा, इस बीच कोई भी मुझे ना बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई। बोले अगर कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूं। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। दरवाजे के भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छैनी हथौड़े के चलने की आवाजें सुना करती। एक दिन महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। इस काम को हुए 15 दिन बीत गए थे कि उन्हें उस कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि अंदर तो बहुत ही वृद्ध आदमी है, कुछ खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुंडीचा देवी ने उस वृद्ध शिल्पीकार को दिए गए वचन तोड़ दिया था, भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी भी मूर्तियां बना रहा था, किंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था, हाथ पैर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पीकार के रूप में वहां स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी पधारे थे और उनके अदृश्य होते ही वो सब मूर्तियां अधूरी की अधूरी रह गई। इसी कारण आज भी ये मूर्तियां वैसी ही है। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं संभवतः उस जरा बहेली का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्व वसुक्षत श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा किया करते थे। ये अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहां अब तक पूजा करता रहा। यह थी भगवान श्री जगन्नाथ जी की कथा। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय।